नवीद अंजम जो SHO हाउसिंग कॉलोनी है उसने डिमांड किया मेरे चाचा जी से और मेरे कज़न से क्या डिमांड की है? 30 लाख रुपया। अगर आप हमें 30 लाख रुपया देते हैं तो फिर हम आपके साथ देंगे, वगरना हम रिजवान का साथ देंगे। डाका भैया वाला जो आपके मुखालफ है, खुद डिमांड की है। हल्फिया कह सकता हूँ, हमें जिस जगह मर्जी ले जाए, कुरान पे हाथ रखवाया हमारा। उसने 30 लाख की डिमांड की है। साडा 2,72,000 रुपया मेरी बीवी दे कोल सी, जेड़ा वो आटे वाली मिट्टी दे विच सी, वो भी SS साहब ने कढ़िया। ठीक है जी, 1.5 तोला जेवर सी, वो भी उथों कढ़िया। कढ़ के मेरी बीवी ने बहुत जास्ती की। SS साहब ने उरे जो को वो मैंने लत्त बड़ी डाडी वजी, मैं डिग पई उतर जवानी मुक्के मारन लग पिया। मैनू पैसे कड़े ने वो ना उन्हें मेरे को उस वेले फोड़ ने। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਠੇਕਾ ਠੁਕੇ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹਿائش ਹੁੰਦੀ। SHO भी था, पुलिस वाले थे और एक इधर चाचा था और उसको तशद्दुद भी किया था SHO साहब ने। तो फिर वो बोले कि जाओ तुम सारा सामान बाहर निकालो। पुलिस वाले बोल रहे थे कि सामान तो हमने सब कुछ निकाला हुआ है। तो फिर हमने बोला जाओ अपने डिप्टी पे। रिजवान साहब ने बोला अपने डिप्टी पे जाओ तुम लोग, ये तुम्हारी जगह, आज के बाद तुम इधर डिप्टी करो। जफरुल्लाह पुटाकी, वो अमेरिका से आए हुए हैं, इधर अमेरिकन नेशनल हैं वो। और ये रिजवान डाका भैया वाला जो है वो उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहता है। अगर आपका कैमरा इधर काम कर सके तो ट्रैक्टर भी खड़ा है उनका, ये उनके सिक्योरिटी गार्ड, ये उनकी जो कब्ज़ा करने आए थे वो आदमी है। तो रात को पुलिस आई है, SHO जो है हाउसिंग कॉलोनी नवीद अंजम, वो आया, उसने अपने साथ डफरी लेके आया बहुत ज़्यादा। वो सीधा हमारे चाचा जी के डेरे पे गया है, वहाँ उसने बहुत ज़्यादा उनके साथ ज़्यादती की है और उनके ऊपर 70-75 साल उनकी उम्र है, उनके ऊपर तशद्दुद किया है और अगवा करके पुलिस उनको ले गई है, उनके बंदे ले गई है। और वहाँ से उसका तकरीबन कैश 8 लाख रुपया, $5,000 अमेरिकन डॉलर वो लेके गए हैं। और उसके बाद वो मेरे कज़न के डेरे पे चले गए हैं, उसके बंदे भी उठाए पुलिस ने, उस नवीद अंजम ने। और उनकी गाड़ी उधर खड़ी हुई, न्यू गाड़ी होंडा सिटी, उसके चारों टायर उन्होंने ब्रस्ट कर दिए। उसको शायद गोली मारी है उन्होंने, गोलियां चलाई हैं उसके ऊपर, या कोई सुए मारे हैं, मुझे नहीं पता, ये इस बात का नहीं पता मुझे। तो वो बहुत ज़्यादा, उसके बाद ये इसके इधर हमारे मज़ारे बैठे हुए थे, शौकत नियामत और शौकत, उनके घर गए हैं, उनकी औरतों पे तशद्दुद किया और उनके मर्दों पे तशद्दुद किया पुलिस ने। और उनका सारा सामान देखे, उधर जाके अभी आपको दिखाते हैं, उधर जाके उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, जुल्म किया है। और मेरे चाचा जी जो बहुत बुजुर्ग बंदे हैं उनको गवाह करके ले गए हैं और मेरे कज़न के आदमी भी गवाह करके ले गए पुलिस उधर से। नवीद अंजम जो SHO हाउसिंग कॉलोनी है उसने डिमांड किया मेरे चाचा जी से और मेरे कज़न से क्या डिमांड की है? 30 लाख रुपया। अगर आप हमें 30 लाख रुपया देते हैं तो फिर हम आपके साथ देंगे, वगरना हम रिजवान का साथ देंगे। डाका भैया वाला जो आपके मुखालफ है। ये कैसे हो सकता है कि आप कहेंगे 30 लाख रुपया मांगा, कैसे मुमकिन हो सकता है? जी, ये उसने खुद डिमांड की है। हल्फिया कह सकता हूँ, हमें जिस जगह मर्जी ले जाए, कुरान पे हाथ रखवाया हमारा। उसने 30 लाख की डिमांड की है जो नवीद अंजम है। आपके पास इस ज़मीन के मुकम्मल डॉक्यूमेंट? हमारे पास हमारी ज़मीन ये जद्दी पुश्ती ज़मीन हमारे चाचा ने कम से कम 98 में ये परचेज की है। रेवेन्यू की जानिब से आपने इस जगह की यहाँ पे साथ ही हम हमसाए हैं इनके, हम इधर आए और देखा इनके साथ ज्यादती हो रही है और पुलिस जो है पुलिस दहशतगर्दी कर रही है। वो SHO इनसे डिमांड करता है पैसों की, इन्होंने नहीं दिए तो वो कहता है मैं ज़बरदस्ती कब्ज़ा दे दूंगा। जो इनका है रिजवान का, उनकी इधर से 2 किलोमीटर आगे ज़मीन है, वो उसकी बजाय SHO ये ज़मीन दिलाना चाहता है। मेरे नाम जी नियामत उर्फ शौकत है। 2004 तो मैं ये रकबा वाह रहा। SH साहब ने राती तकरीबन 12 वजे आके मेरे बच्चों नूं अद्धी राती मेरा समान तोड़िया, बाहर सट्टिया, मेरे बच्चों नूं जास्ती की है, जेडे बाहर भजाए ने उन्होंने मारिया, धमकाया है, साडे पैसे भी लै गए ने। मेरी अपील है कि जनाब मेरा फैसला किया जाए। मेरी बीवी को भी जाके बयान लै सकते हो, यो बयान होणगे जो मैं देंगा। साडा 2,72,000 रुपया मेरी बीवी दे कोल सी, जेड़ा साडी विच सी ओदे वो आटे वाली मिट्टी दे विच सी, वो भी SS साहब ने कढ़िया। ठीक है जी, 1.5 तोला जेवर सी,
ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਤੀ ਆਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠਾ ਲਿਆ, ਮੰਜੀ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਉੱਠੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ। ਰਜਵਾਨੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਦਾਰ ਹੈ ਉਰੇ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਆ ਢਿੱਡ ਤੇ, ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਰੇ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਵੱਜੀ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉੱਤਰ। ਰਜਵਾਨੀ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰਜਵਾਨੀ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲ ਨੇ 1.5 ਤੋਲਾ ਟੂਮਾ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸਨ 2 ਲੱਖ ਤੇ 72,000 ਸਨ, ਤੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਪਏ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਠੇਕਾ ਠੁਕੇ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਰਾਤੀ ਆ ਸੁਬਾਹ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਢਾਕਾ ਬਈਆ ਤੇ ਨਾ ਜੋਬ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੂੰਜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੁਆਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੁਆਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ बाहर आके अल्लाह को हाजिर नाजिर बता के सच बोलूँगा। 21 तारीख को हम आए थे, रिजवान साहब की फैक्ट्री में थे। हम 2 गार्ड आए थे, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ आया था। और 10 दिन हमने उधर ड्यूटी की है, रिजवान साहब के उधर बोतल वाली फैक्ट्री, वहाँ पे हमने ड्यूटी की थी। और कल शाम को ये हमारा दूसरा दोस्त आ गया कोपनी से, फिर इसका एग्रीमेंट भी साथ कर दिया। तो रात को तकरीबन 12:30 बजे इस तरह शायद कुछ टाइम करीब था, तो हमें कॉल आ गया कि मुझे कॉल नहीं आता, वो दूसरा चाचा फैक्ट्री में, उसको कॉल आ गया। उसको बोला कि इनको बोलो वर्दिया डालो, उधर हमने ज़मीन लिया है वहाँ पे ड्यूटी करना है। तो ये दोनों लेटे हुए थे, इनको मैंने जगा दिया। इन्होंने वर्दिया डाल के, हमें नहीं पता कि ये कब्ज़ा है क्या नहीं है, हमें कुछ समझ में नहीं था। हम तो उधर जब आ गए थे यहाँ पे ये मामला सारा चल रहा था, पुलिस भी आई थी और वो रिजवान साहब भी था और उसके साथ और कुछ बंदे थे, वो पुलिस वाले थे। SHO भी था, पुलिस वाले थे, और एक इधर चाचा था और उसको तशद्दुद भी किया था SHO साहब ने। तो फिर वो बोले कि जाओ तुम सारा सामान बाहर निकालो। पुलिस वाले बोल रहे थे कि सामान तो हमने सब कुछ निकाला हुआ है। तो फिर हमने बोला जाओ अपने ड्यूटी पे। रिजवान साहब ने बोला अपने ड्यूटी पे जाओ तुम लोग, ये तुम्हारी जगह आज के बाद तुम इधर ड्यूटी करो। मगर हमें नहीं पता था कि ये कब्ज़ा है, क्या मामला है, क्या नहीं करे, क्यों। तो हम तो गरीब बंदे, कुछ पैसे कमाने के लिए परदेश पे आ जाते हैं। तो कोपनी को भी नहीं पता कि ये कब्ज़ा है, क्योंकि अभी मैंने कोपनी के साथ भी रब्ता किया। मैंने बोला सर जी कि इस तरह मामला थे, तो यहाँ पे तो ये तोड़ शोड़ हो गया, हमारा ये मसला हो गया। तो उसने बोला इस मतलब ये कि मेरे रिजवान साहब के साथ बात कर लो, तुमने बहुत बड़ी मतलब इस तरह की झूठ क्यों बोले, आपने कब्जे पे मेरे बंदे क्यों भेज दिए। क्योंकि हम जिस ड्यूटी के लिए आए थे हमें नहीं पता, बोले कि ये ज़मीन हमने ख़रीद लिया, तो इस वजह से बोले कि आज के बाद तुम लोग इधर ड्यूटी करोगे। और बकाया 2 गार्ड और भी मंगवाए थे। रिजवान साहब का कॉल आ गया था, उसने बोला कि ट्रैक्टर वाला आ रहा है, तो वो ज़मीन जो है तो उसमें ट्रैक्टर चलाना है। तो इतना बात हो गया, मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला शायद उनका ज़मीन है, वो ट्रैक्टर चलाएगा, क्या करेगा यानी कि ये तो मेरे समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये तो सारा फसल लगा हुआ है, ट्रैक्टर क्यों चला रहा है। मैंने बोला शायद उसकी ज़मीन है, जो करेगा अपना मर्जी करेगा। तो उसके बाद बस मैं चला गया नाश्ता लाने के लिए। कुछ चाचा लोग वगैरह वहाँ पे होटल के पास बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे देख लिया था, तो मैं नाश्ता लेकर आ गया। नाश्ता करके तो वो ट्रैक्टर भी आ गया, मुंशी जैसे ट्रैक्टर लेकर आ गया, मुंशी वापस चला गया। अभी हम इधर थाना हाउसिंग कॉलोनी में मौजूद हैं। हम अपना ज़फरुल्ला वगैरह के लीगल एडवाइज़र हैं। वो अमेरिकन नेशनल हैं, उनकी वाइफ के नाम पे ज़मीन है, 97 की उन्होंने ज़मीन ली है। उनके मज़ारों को कल पुलिस वालों ने जाके मारा है। ज़फरुल्ला को अमेरिकन नेशनल है, सारे उसके बच्चे अमेरिका में हैं, उनको जाके इन्होंने मारा है और हवालात में बंद कर दिया। उनसे कहते हैं कि 30 लाख रुपया दें, आप लोगों के पास डॉलर बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा भी मैं किस बात के दूँ, इस चीज़ की उनको सज़ा मिल रही है
और कोर्ट में स्टे ऑर्डर मौजूद है और इसके बाबत अपना जज साहब ने एक लोकल कमीशन में डिस्प्यूट किया, उसने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करा दी है। अभी उधर मौके पे उधर पुलिस बिल्कुल तावन नहीं कर रही, पूरी रात उन्होंने कॉल्स की हैं 15 पे, अभी भी पूरी उन्होंने कॉल्स की हैं, बंदे उधर मौजूद हैं असला समेत, और उधर कोई अपना 15 पे कॉल कर रहे हैं कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर, लेकिन कोई नहीं जा रहा। और SHO साहब और बाकी जो हैं वो इधर टैग भी नहीं लगने दे रहे उसको अपना एप्लीकेशन को।